देर से आए हैं पर दुरुस्त आए हैं, है ना? ये सौम्या का बॉयफ्रेंड है? क्या है ये? मतलब सौम्या इससे शादी करने के लिए मर रही थी। अम्मा, किसी की शक्ल के बारे में तो हमें नहीं कहना चाहिए कुछ, मगर इनके जैसे पढ़े लिखे तो नहीं लगते। हाँ, पर फिर भी कैसा है? अब कौन आ गया? आप शरबत लीजिए ना। मंगल के सामने सच आ जाता है भाई आदित्य और सौम्या का। अभी तक ये नहीं आया है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, बस अभी तक ये है कि हाँ कुछ तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सौम्या उसी के घर में रुकी हुई है। भाई सौम्या की तबीयत खराब हुई थी, उसके ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉयज है तो वो कहीं और भी रुक सकती थी, स्पेशली आदित्य क्या ही क्यों रुकी? और ये सारे सवाल ना वो सौम्या से पूछती है। सौम्या के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि भाई सौम्या को लग रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और यहाँ पर तो भाई आदित्य भी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन आदित्य बीच में आने की कोशिश करता है। बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया तुम दोनों ने। भाभी हम तो पहले ही आ जाते, लेकिन हमको एक नकली ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। चोर था वो, लाखों के गहने चोरी करने आया था, तो शुक्र है पकड़ा गया। बस उसी के फेर कराने के चक्कर में लेट हो गए। ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं भेस बदल कर किन किन को ठगते होंगे। ये सब छोड़, सौम्या जी के दोस्त आए हुए हैं, उनसे मिलवाती हूँ। आओ ना, आओ कार्तिक। इसे कहीं देखा है? आपका बाथरूम किधर है? मुंह धोना था। आगे जाकर दाहिनी तरफ है। जी ओके जी, अभी आया। बीच में आता और बोलता भी है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और मंगल तुम्हें कोई गलत फहमी है, लेकिन मंगल यहाँ इस बार सुनने को तैयार ही नहीं। और वहीं हम देख रहे हैं कि मंगल बहुत गुस्सा हो रही है यहाँ पर सौम्या के ऊपर, और सौम्या से सवाल पे सवाल ही पूछे जा रही है कि भाई ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो, तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी थी, और भाई आदित्य जी के संग तुम्हारा क्या रिश्ता है? अब यहाँ पर वो इतनी इरिटेट हो जाती है, इतनी गुस्सा हो जाती है, वो भाई मंगल को बोली देती है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम अपनी औकात भूल गई हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की। यहाँ पर ये सारी चीजें कुसुम देख रही होती है, कुसुम आती है और उसके जोर से थप्पड़ मार देती है। और ये सारी चीजें देखकर भाई आदित्य तो एकदम डर जाता है। आदित्य को समझ में नहीं आ रहा कि अब सौम्या को कैसे बचाए, क्योंकि हर बार वो आता है और सौम्या को बचा लेता है, लेकिन इस बार तो कुसुम ने उसको थप्पड़ मारा है और कुसुम लेती है उसको और धक्के देकर उसको घर से बाहर निकाल देती है और उसको वार्निंग देती है कि हमारे घर आने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। और वही हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाई कुसुम देख लेगी सौम्या और आदित्य को दोबारा से रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पर जैसे ही देखेगी ना वो कुसुम तो पूछेगी सौम्या से कि यहाँ पर तुम किसके साथ आई हो, तो बोलेगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। अब ये बॉयफ्रेंड कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये तो सौम्या को ही पता है, क्योंकि अब कुसुम ने बोल दिया कि तुम एक काम करो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम सेटल्ड हो जाओ, तुम जिस बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही हो ना तो उसको मेरे से ना कल ही मिलवाना। अब एक ही दिन में सौम्या कहाँ से बॉयफ्रेंड लेके आने वाली है, ये तो देखने वाली चीज है। लेकिन आप मुझे बताइए आपको मंगल लक्ष्मी का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि इस बार सौम्या की चोरी पकड़ी जाएगी? क्या आदित्य और सौम्या के बीच में जो अफेयर चल रहा है, जो वो लोग शादी करने वाले हैं, क्या वो मंगल के सामने आ जाएगा?